वेलकम इंजीनियर्स। आज हम झारखंड एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ये इसका पार्ट 3 है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका पहला क्वेश्चन है, इन लेवलिंग वर्क्स कर्वेचर करेक्शन एज अप्लाइड टू द स्टाफ रीडिंग इज़ ऑलवेज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके लेवलिंग वर्क में कर्वेचर करेक्शन जो होता है वो रीडिंग स्टाफ पर हमेशा कैसा होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव होता है, ज़ीरो होता है या फिर नेगेटिव होता है। आपके लेवलिंग वर्क में कर्वेचर करेक्शन जो है स्टाफ रीडिंग पर हमेशा नेगेटिव होता है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू मेजर द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नोन एज। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यदि हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए जो है किस मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, एल्कोहल मेथड का यूज करते हैं, ओवन ड्राइंग मेथड का यूज करते हैं, या सैंड बाथ मेथड का यूज करते हैं, या फिर पिक्नोमीटर मेथड का यूज करते हैं। अगर हमें किसी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो उसका वाटर कंटेंट जानने के लिए हम यूज करते हैं पिक्नोमीटर का। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी होती है उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इंक्रीजिंग फ्लेकी एग्रीगेट, जो भी आपके फ्लेकी एग्रीगेट होते हैं उनको इंक्रीज करके। आपका ऑप्शन बी है डिक्रीजिंग कोर्स एग्रीगेट, जो आपका कोर्स एग्रीगेट होता है उसे डिक्रीज करके, या फिर इंक्रीजिंग फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट को इंक्रीज करके, या फिर इंक्रीजिंग साइज ऑफ एग्रीगेट, जो भी आपका एग्रीगेट होता है उसका साइज इंक्रीज करते हैं। आपकी कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी एग्रीगेट का साइज होता है उसे इंक्रीज करते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स आर दोज विच हैव। आपके जो भी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं उनमें क्या होता है, मोर अननोन रिएक्शंस होते हैं, या फिर नो अननोन रिएक्शंस होते हैं, या ऑल नोन रिएक्शंस होते हैं, या फिर ओनली वन नोन रिएक्शंस होते हैं। तो जो भी आपके इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें मोर अननोन रिएक्शंस होते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट ए पार्ट प्यूरिफिकेशन। यहाँ पर आपको कुछ मेथड दे रखे हैं और आपसे पूछा है इनमें से कौन सा जो है आपके वाटर के जो है प्यूरिफिकेशन का जो है मेथड नहीं है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, डिसइंफेक्शन, कोगुलेशन, इवोपरेशन, या फिर फिल्ट्रेशन। कौन सा आपके पानी के प्यूरिफिकेशन का मेथड नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा, इवोपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पान डेप्थ रेशियो परमिसिबल इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम इज। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपकी सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम के लिए जो है आपका स्पान डेप्थ का मैक्सिमम रेशियो जो है वो कितना होता है। 7 होता है, 20 होता है, 26 होता है, या फिर 30 होता है। तो आपकी सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम के लिए जो है स्पान डेप्थ का रेशियो होता है आपका 20। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। कैंटिलीवर के लिए रहता है 7 और आपका ओवर हैंगिंग बीम के लिए रहता है 26।
अगला क्वेश्चन है, इन हाई कोस्ट लैंड ए लाइन कैनाल ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी में हैव सेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपके पास कोई हाई कोस्ट की लैंड है, उसके लिए लाइन चैनल जो है जिसका लिमिटेड कैपेसिटी हो, उसके लिए जो है शेप कैसा रखेंगे। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ट्रेपोजाइडल शेप का रखेंगे, क्रिब शेप्ड का रखेंगे, रेक्टेंगुलर शेप का रखेंगे या फिर हॉर्सशू शेप का रखेंगे। इसके लिए हम रखेंगे क्रिब शेप्ड का, ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉइल पार्टिकल्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस फोर्स के कारण जो है सॉइल के पार्टिकल जो है वो आपस में बंधे होते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, वान डर वाल्स फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या फिर फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। तो आपके सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बंधे होते हैं वान डर वाल्स के कारण, ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डेंसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल एक्सप्रेस एज्ड। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सॉइल का जो डेंसिटी इंडेक्स होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, हार्डनेस को, फ्रिक्शन को, स्मूथनेस को या फिर रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को। तो आपकी सॉइल का जो डेंसिटी इंडेक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को, ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ग्राउंड इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक ग्राउंड बराबर जो है कितना एरिया होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा, 222.96 स्क्वायर मीटर बराबर जो है आपका एक ग्राउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंडियन गवर्नमेंट एडोप्ट द फर्स्ट नेशनल वोटर पॉलिसी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी जो पहली नेशनल वोटर पॉलिसी है उसे भारत सरकार ने जो है कब एडॉप्ट किया, 2004 में, 1997 में, 2000 में या फिर 1987 में। इसे एडॉप्ट किया 1987 में, ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिफरेबल डायमीटर ऑफ सीवर पाइप्स इज। यहाँ पर पूछा गया है कि आपके जो सीवर पाइप होते हैं उसके लिए बेहतर डाया कितना होता है, 150 mm, 50 mm, 400 mm या फिर 500 mm। तो आपके सीवर पाइप के लिए जो है बेहतर डाया होता है 150 mm, ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, साइनाइट इज ए। यहाँ पर पूछा है कि साइनाइट जो है वो क्या है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, एक एसिड रॉक है या फिर एक हाइपरबेसल रॉक है या बेसिक रॉक है या फिर डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक है। जो आपकी साइनाइट है वो आपकी एक डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक है, ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, इन कोल्ड वेदर कंट्रीज सीमेंट प्रिफरेड इज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिन देशों में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर किस सीमेंट को जो है प्रेफर किया जाता है, ओपीसी को, पोजलाना सीमेंट को या फिर कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट को। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट रहेगा, ठंडे देशों में जो है कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट को जो है प्रेफर किया जाता है। आज हमने झारखंड एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का पार्ट जो है 3 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।